नमस्कार, स्वागत आप हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर बीते दिन यानी कि रोहतक में आयोजित हुई, हुड्डा के गढ़ में आयोजित हुई इनेलो की रैली एक तरह से फ्लॉप साबित हुई, फीकी साबित हो गई, एक तरह से अपने मकसद को पूरा करने में फेल हो गई है। आपको बता दें कि इनेलो के तमाम नेता, इनेलो के कार्यकर्ता जिन्होंने इस रैली को सफल बनाने के लिए जी जान एक कर दिया, दिन रात एक कर दी और पूरी मेहनत की, पूरा पसीना बहाया, वो लोग ये बात जरूर कहेंगे कि इस रैली में पूरे हरियाणा प्रदेश से इतनी भीड़ उमड़ी जिसका कोई अंदाजा नहीं है। हालांकि इस बात से हम इनकार नहीं करते, क्योंकि इनेलो की कौन सी ऐसी रैली है जो फ्लॉप हुई हो। चाहे चौधरी देवीलाल के समय की बात हो, चाहे ओम प्रकाश चौटाला के समय की बात हो, चाहे रोहतक में 2025 में हुए इनेलो की रैली की बात हो, कोई भी रैली आज तक इनेलो की फ्लॉप नहीं हुई। लेकिन हम बात करें इस रैली के मकसद की, इस रैली के उद्देश्य की, जिसको पूरा करने में, जिसको साधने में इनेलो बिल्कुल फेल साबित हुई है। यानी कि रोहतक की रैली से, जिस रैली का आयोजन कांग्रेस के दिग्गज नेता, कांग्रेस के बड़े नेता भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में किया गया था, और जहां से इनेलो अपनी एक राजनीतिक छाप छोड़ना चाहती थी, हरियाणा ही नहीं उत्तर भारत की राजनीति में एक संदेश देना चाहती थी, वो संदेश देने में, वो अपनी राजनीतिक छाप छोड़ने में इनेलो नाकामयाब रही है। आपको बता दें कि चौधरी देवीलाल के समय की रैलियों की बात हो, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के समय की रैली की बात हो, और अब जो है अभय चौटाला के नेतृत्व में ओम प्रकाश चौटाला के जाने के बाद जो पहली रैली आयोजित हुई, इसकी बात हो, अगर इनकी तुलना की जाए तो यह रैली आज तक की इनेलो के इतिहास की सबसे फीकी रैली साबित हुई है, सबसे फेल रैली साबित हुई है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे एक बड़ी वजह है, और वो वजह यह है कि चौधरी देवीलाल के समय में उनके साथ राजनीति करने वाले नेता अक्सर उनकी रैलियों में मंच पर मौजूद होते थे, उनके निमंत्रण पर भागे आते थे, दौड़े दौड़े आते थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के समय पर भी जब रैलियां होती थी तो उनके साथ और चौधरी देवीलाल के साथ राजनीतिक रूप से सक्रिय रहने वाले नेता पूरे भारत की राजनीति से निमंत्रण देते ही दौड़े दौड़े मंच साझा करने के लिए आते थे। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद ये जो पहली बड़ी रैली अभय चौटाला के नेतृत्व में आयोजित हुई, इस रैली के अंदर कोई भी बड़ा चेहरा उपस्थित नहीं हुआ, सिवाय सुखबीर बादल के, सिवाय बादल परिवार के, जो पंजाब से आते हैं और जिनका ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला के परिवार के साथ एक पारिवारिक संबंध है। हाँ, कि किसी नेता की उम्मीद लोगों ने लगाई हो या फिर ना भी लगाई हो, लेकिन एक नाम और एक चेहरा जिसका इंतजार इस रैली में मौजूद हर व्यक्ति कर रहा था, हर युवा कर रहा था, हर महिला कर रही थी कि जगदीप धनखड़ इस रैली में आएंगे, क्या वो यहां आकर मंच साझा करेंगे या फिर नहीं आएंगे। लेकिन लोग जिस चीज की उम्मीद लगा रहे थे, इनेलो उस पर खरी नहीं उतर पाई, ना ही जगदीप धनखड़ इस कार्यक्रम में पहुंचे। और इसके अलावा भी पूरे भारतवर्ष की राजनीति के अनेक ऐसे बड़े और दिग्गज नाम हैं जो अक्सर इनेलो की रैलियों में मौजूद होते थे, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद यह जो पहला बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसमें उन नेताओं का ना आना, इस रैली से उन नेताओं का नदारद रहना, यह साफ इशारा कर रहा है कि इनेलो उस मजबूत स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है जिस मजबूत स्थिति में इनेलो चौधरी देवीलाल के समय में, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के समय में रही है। चाहे पिछले वर्ष के ही सम्मान दिवस समारोह की आप झलकियां देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि पिछले साल जब ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में आखिरी सम्मान समारोह किया गया था, जिसके बाद उनका निधन हो गया था, उस कार्यक्रम के अंदर भी भारतवर्ष की राजनीति से अनेक दिग्गज नेता उपस्थित हुए थे। लेकिन इस बार की रैली में कौन कौन से नेता यहां नहीं आए जो अक्सर इनेलो की रैलियों में पहुंचते थे? आपको उनका नाम बताते हैं, आपको विस्तार से यह चीज समझाते हैं कि किन किन नेताओं ने इस बार की इनेलो की रैली से किनारा कर लिया, वो इस रैली में नहीं पहुंचे। आपको बता दें कि इस बार की रैली में इनेलो के मंच पर ताऊ देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला के पुराने राजनीतिक साथी बिल्कुल भी नजर नहीं आए। चाहे बिहार से लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की पार्टियों का
कोई प्रतिनिधि ना आना हो, लालू नीतीश या उनके प्रतिनिधि ताऊ देवीलाल की जयंती के प्रोग्राम में अक्सर शामिल होते थे, लेकिन इस बार ना वो खुद आए, ना ही उनकी पार्टियों से कोई प्रतिनिधि पहुंचा। इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला या उनके बेटे उमर अब्दुल्ला भी इस बार नहीं आए। हालांकि उन्होंने अपने प्रतिनिधि के तौर पर अपनी पार्टी के डिप्टी सीएम को प्रोग्राम में जरूर भेजा, लेकिन वो खुद इस बार कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुए। इसके अलावा भी यूपी से सभी पुराने साथी जो ताऊ देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला के राजनीतिक रूप से रहे हैं, वो भी नहीं पहुंचे, चाहे मुलायम सिंह का परिवार हो, चाहे अजीत सिंह का परिवार हो। इसके अलावा पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इस कार्यक्रम में नहीं आए, जिनके नाम की सबसे ज्यादा चर्चाएं थी, और खुद अभय चौटाला उनको रैली में आने के लिए न्योता देकर आए थे, निमंत्रण देकर आए थे। और खास बात यह है कि उपराष्ट्रपति पूर्व में जो रहे हैं जगदीप धनखड़, वो इन दिनों दिल्ली के अंदर अभय चौटाला के ही फार्म हाउस पर रह रहे हैं, वहीं पर जो है उनका ठिकाना है। इसके अलावा आपको बता दें कि पंजाब से केवल सुखबीर बादल ही इस रैली में पहुंचे थे, उनके अलावा कोई भी बड़ा चेहरा पंजाब से भी नहीं आया है। यानी कि मोटे मोटे रूप से अगर कहा जाए तो नीतीश कुमार जो बिहार से आते हैं, राजद के तेजस्वी यादव, जनता दल यूनाइटेड के शरद यादव, महाराष्ट्र से राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद पवार, पंजाब से प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, जम्मू कश्मीर से फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, कर्नाटक से जनता दल के एचडी देवगौड़ा, पश्चिमी बंगाल से तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश से मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, वामपंथी नेता सीताराम येचुरी, जिनको अक्सर निमंत्रण दिए जाते थे, लेकिन इस बार इस रैली में ये तमाम नेता अनुपस्थित रहे सिवाय सुखबीर बादल के। इसके अलावा कोई भी बड़ा चेहरा, बड़ा नाम इस रैली में नहीं आया। हालांकि अभय चौटाला को भी ऐसा होने की पहले ही जो है आशंका थी, अनुमान था, जिसके चलते वो पहले ही इस मामले पर सफाई देकर अपना पल्ला झाड़ भी चुके थे। उन्होंने कहा था कि बिहार के अंदर चुनाव चल रहे हैं, इस वजह से जो है नेता इस रैली में उपस्थित ना भी हो पाए। हालांकि अगर नेता उपस्थित नहीं होते तो वो अपने प्रतिनिधि को यहां पर भेज सकते थे। अक्सर नेता ऐसा ही करते हैं जहां उनको कार्यक्रमों में नहीं जाना होता है। इसके अलावा भी अभय चौटाला ने कहा कि कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन कर रखा है, और गठबंधन की मजबूरियों के चलते भी वो इनेलो की रैली में इस ताऊ देवीलाल की जयंती पर आयोजित सम्मान समारोह के अंदर उपस्थित नहीं हो पाए, जिसमें नीतीश कुमार के साथ साथ जयंत चौधरी का नाम भी शामिल है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन नेताओं के इस कार्यक्रम में उपस्थित ना होने से ना तो इनेलो उस मजबूती के साथ अपना मकसद पूरा करने में कामयाब हुई, ना ही इनेलो हरियाणा के साथ साथ उत्तर भारत की राजनीति में कोई गहरा राजनीतिक संदेश छोड़ने का काम कर पाई। यानी कि अपने मकसद के रूप में अगर देखा जाए तो इनेलो की यह रैली फैल रही है, इनेलो की रैली फीकी साबित हुई है। और इनेलो के इतिहास को अगर उठाकर देखा जाए, चाहे ताऊ देवीलाल के समय की बात हो, चाहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के समय की बात हो, या जब तक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदा भी थे तब तक भी जो कार्यक्रम होते रहे हैं, जो सम्मान दिवस समारोह मनाए जाते रहे हैं, उनके अंदर जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष की राजनीति से नेता उमड़ते थे, उन नेताओं का इस बार के कार्यक्रम में ओम प्रकाश चौटाला के जाने के बाद ना आना साफ दर्शाता है कि इनेलो ना तो उस मजबूत स्थिति में है, ना ही इनेलो अब अपने पुराने राजनीतिक साथियों को इकट्ठा कर पा रही है, ना ही इनेलो को अपने पुराने राजनीतिक साथियों से कोई लाभ मिल रहा है। और उनकी गैर हाजिरी में, गैर अनुपस्थिति में इनेलो अपनी इस बड़ी रैली से कोई बड़ा संदेश देने में भी फैल रही है। एक तरीके से देखा जाए तो मकसद के अनुसार इनेलो की रैली बिल्कुल फैल थी, फीकी थी। भीड़ भले ही इनेलो ने जोड़ ली हो, क्योंकि भीड़ की अगर बात होती है, लोगों के आने की अगर बात होती है, तो चाहे ताऊ देवीलाल की बात हो, ओम प्रकाश चौटाला के समय की बात हो, या फिर इनेलो की जब भी रैलियां हुई हैं, तो इनेलो की रैलियों में भीड़ आती है। लेकिन भीड़ किसी पार्टी की मजबूती का, किसी पार्टी के कमबैक करने का एक पैमाना बिल्कुल भी नहीं है। अगर रैलियों में भीड़ आने से ही अनुमान लगाया जाए कि जिस पार्टी के रैली में ज्यादा भीड़ आएगी उसी की सरकार बनेगी, वही सत्ता में रहेगी, तो इनेलो की सरकार कभी जाती ही नहीं। और अगर भीड़
कम अगर रैलियों में आएगी तो उस पार्टी की कभी सरकार नहीं बनेगी, तो बीजेपी पार्टी कभी सत्ता में ही नहीं आती। तो इसलिए यह माना जा सकता है कि भीड़ किसी पार्टी के सत्ता में आने का कोई पैमाना नहीं है। भीड़ कोई भी पार्टी जोड़ सकती है, कोई भी नेता जोड़ सकता है, लेकिन हुड्डा के गढ़ से जिस मजबूती के साथ एक मैसेज छोड़ने का और जाट राजनीति को, हरियाणा प्रदेश की राजनीति को साधने के उद्देश्य से इनेलो उतरी थी, उसमें इनेलो कामयाब नहीं हो पाई है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस मसले को लेकर अपनी क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।